नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मुझे एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मेरी किस्मत में 20 करोड़ का लॉस लिखा है, इसलिए मुझे जॉब करनी चाहिए, बिजनेस नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक जो भी बिजनेस करूंगा उसमें लॉस होगा। और मैंने क्या किया, आपको शायद बचपना लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं। अच्छा, पहले ये बताओ कि आपने मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड की है? नहीं की है तो अभी कर लीजिए। एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों के लिए है। आप ऐप स्टोर पे टीएस मदान सर्च कर सकते हैं या फिर 56767 पे TSM मैसेज कर दीजिए, आपको ऐप्स का लिंक आ जाएगा। तो अपनी बात पे वापस आता हूं। मैं उस समय अमृतसर में रहता था। पंजाब में लॉटरीज बहुत चलती हैं जो कि गवर्नमेंट ही चलाती है। आज का तो पता नहीं, तब 100 रुपए की टिकट होती थी और 2-2 करोड़ रुपए का फर्स्ट प्राइज। हर होली, दिवाली, बैसाखी, राखी पर ऐसे बम्पर ड्रॉ भी निकलते थे। मैं हर बार एक टिकट ले लेता और जब रिजल्ट निकलता तो मैं खुश हो जाता कि शुक्र है लॉटरी नहीं निकली, क्योंकि 2 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का लॉस हो जाता। और इस तरह मैंने 10 बार लॉटरी खरीदी, 10 बार 2-2 करोड़ का घाटा खाया और एस्ट्रोलॉजर के कहने के मुताबिक कि मुझे 20 करोड़ का घाटा पड़ेगा, 20 करोड़ का लॉस होगा, उस डर से बाहर आ गया। और उसके बाद मुझे जिंदगी में कभी लॉस नहीं हुआ। ये क्या था, क्यों सुनाया? सिंपली लाइफ में खुश रहने का एक रास्ता था और खुशी के बिना सक्सेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वीडियो में मेरी कुछ ऐसी ही कोशिश है। अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है तो आपको कुछ बातें छोड़नी होगी। आइए जानते हैं। फर्स्ट, इंसान की फितरत, उसकी नेचर होती है कि वो आसान रास्ता चुनता है और इस फितरत को छोड़ना होगा, क्योंकि आसान रास्ते से मिली मंजिल आम होती है। आपकी पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ, आपको हर काम करने के लिए चॉइसेस मिलती है, आसान भी और मुश्किल भी। और आसान रास्ते पे मेजॉरिटी लोग चल पड़ते हैं और मुश्किल रास्ते से कोई चलता है। इसलिए कोई मुश्किल चीजें, डिफरेंट चीजें, अलग सी सक्सेस अचीव कर पाता है। अगर एग्जांपल लूं तो बहुत से फिल्म स्टार्स जो आपको दिखेंगे कि बहुत कामयाब हैं, उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, बहुत मेहनत की, एक दिन में 2-2, 3-3 शिफ्टें लगाई, सुपरस्टार बन गए। लेकिन उनके बच्चों ने ऐसी मेहनत नहीं की, ऐसा रास्ता नहीं चुना। अपने बाप की दौलत पर, अपने बाप की शोहरत पर चल के ही आसान रास्ते से स्टार बनने की कोशिश की। रिजल्ट, बाप के सुपरस्टार्स होने के बावजूद भी कामयाब स्टार नहीं बन पाए। अगर वो मुश्किल रास्ता चुनते, मेहनत करते, तो रिजल्ट भी आ ही जाता। मैंने मॉर्निंग वॉक पे भी ऑब्जर्व किया है। हम कोई तकरीबन 5.25 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे ग्रुप में हर किसी ने इतना ही चलना होता है। आसान है कि आराम से चलो एंड मुश्किल है ब्रिस्क चलो, तेज चलो। और जो मुश्किल रास्ता चुनते हैं, जो तेज चलते हैं, उनकी कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कितनी ही समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। आसान रास्ते पे चलने वाले, यानी आराम से चलने वाले, ये तो कह लेते हैं कि उन्होंने भी 5.25 किलोमीटर की वॉक की, लेकिन रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत कम। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। दूसरा, जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश नहीं करो। आप जो हो नहीं, अगर वो बनने की कोशिश की भी तो आपके आसपास के लोग समझ जाते हैं कि आप एक नकली लाइफ लीड कर रहे हैं। और वैसे भी ऐसी लाइफ ज्यादा देर तक आप जी भी नहीं पाओगे। आप जो हो वैसे ही करो। अगर आपको लगता है लोग आपको इस रूप में ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे, तो ना करें। झूठी इज्जत का कोई बेस नहीं होता।
एक दिन तो वो जान ही जाएंगे। जो आप खाते हो लोगों को बता दो, जो आप पीते हो लोगों को बता दो, जो आपको अच्छा लगता है उनको पता लगने दो, और जो बुरा लगता है वो भी पता लगने दो। असली प्यार और इज्जत वही होती है जो आपको मिलती है, ना कि आपके मेकअप को, आपके कैमोफ्लेज को, आपकी ऊपर की परत को। Let a wife loves her husband and not his goodness only, and let a husband appreciates his wife and not her makeup only. Third, आपको अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज को छोड़ना होगा। जब आप कोई दीवार खड़ी कर लेते हो कि कुछ ऐसा है जो आप कर नहीं सकते, तो वो दीवार आपको सारी उम्र दिखाई देती है, एंड आप वो करने की कोशिश भी नहीं करते हो, जबकि आप वो कर सकते थे एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ यू। ऐसी दीवारों को तोड़ दो, छोड़ दो। यहां मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैंने बचपन में सुन लिया था कि जिसका अंगूठा इस तरह से मुड़ जाता है उसकी विल पावर बहुत वीक होती है, और मैंने ये दीवार ऐसी खड़ी की कि सारी उम्र ये दीवार मेरे सामने रही। और मैं अक्सर लोगों को भी ये कह देता था कि मेरी विल पावर बहुत वीक है। इसलिए अच्छा खाने पीने की, ज्यादा मेहनत करने की, बड़े बड़े गोल सेट करने की इच्छा भी नहीं करता था, क्योंकि जब विल पावर ही वीक है तो रिजल्ट कहां से आएंगे। और उसके बाद सीख लिया कि ऐसी दीवारों को तोड़ना है, और जब तोड़ दिया तो रिजल्ट आपके सामने है। रोज मेरी लाइफ बेटर होती जा रही है। जो खाना चाहता हूं वो खाता हूं, जो पीना चाहता हूं वो पीता हूं, जब उठना चाहता हूं उठ जाता हूं, जितना काम करना चाहता हूं उतना काम कर लेता हूं, और जैसे गोल सेट करना चाहता हूं वो सेट कर लेता हूं और पहुंच जाता हूं। 54 की एज तक केवल यही सोचता रहा कि मेरी विल पावर वीक है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। और आज 18 सितंबर 2015 इस वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट, मुझे रफली 4 साल हो गए हैं सुबह जल्दी उठने में। 4:30 बजे बिस्तर से बाहर, पूरा साल, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसातों में, कोहरे में। नेक्स्ट फितरत जो आपने छोड़नी है, नेक्स्ट नेचर जो आपने छोड़नी है, सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करो। मैंने हमेशा पीपल पावर की वकालत की है। मैंने हमेशा दूसरे को अपने से ज्यादा वैल्यू देने को कहा है, स्माइल देने को बोला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% लोगों के साथ ऐसा कर पाओगे। कईयों को तो ये समझ नहीं लगेगा कि आप हर समय मुस्कुराते क्यों हो। कईयों को ये समझ नहीं लगेगा कि आप उनकी लाइफ को बेटर क्यों करना चाहते हो। बस आप अपने ढंग से जियो, सही ढंग से जियो, अच्छी आदतें, अच्छे ट्रेड्स, और फिर भी अगर कोई दूसरा खुश नहीं होता है तो वरी नॉट, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में आप बहुत बार अपनी खुद की खुशी खो बैठते हो। सो आज से सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। नेक्स्ट, फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश भी आपको खुश नहीं रहने देती। इसको भी छोड़ दो। आप प्लान कर सकते हो, एक्ट भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स आप ही की मर्जी से आए ये जरूरी नहीं है। रिजल्ट्स में हजारों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। से आपने इंटरव्यू के लिए प्लान किया, फ्राइडे को 4 बजे दिल्ली में लव मेरिडियन में इंटरव्यू है, और आपसे सूरत में रहते हो। आपने प्लान किया कि आप इवनिंग में राजधानी पकड़ोगे, सुबह निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचोगे, वहां स्टेशन पर ही वेटिंग हॉल में फ्रेश हो जाओगे, आफ्टरनून होटल जाओगे और इंटरव्यू दे दोगे, सूट पहनोगे, इंग्लिश बोलोगे, वो भी आपने प्लान कर लिया। बट क्या आप ये सब कुछ कर पाओगे? यस, ऑफ कोर्स कर पाओगे, लेकिन इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। रास्ते में ट्रेन खराब हो गई, दिल्ली में लोकल ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक,
इंटरव्यू लेने वाले को खुद को जुकाम, आपके इंटरव्यू से पहले का जो कैंडिडेट है उसका टाइम ज्यादा लग जाना, आपको आवाज पड़ते ही पॉटी का आ जाना, वगैरह वगैरह। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, बस ईमानदारी से, डिटर्मिनेशन से, कमिटमेंट से प्लानिंग करते रहो, एक्शंस करते रहो। नेक्स्ट फितरत, नेक्स्ट नेचर जो आपने छोड़नी है। हमारा दिमाग एक ही डायरेक्शन में कंफर्टेबली चल सकता है। डायरेक्शन आपने डिसाइड करनी है। यहां मैं क्या छोड़ने के लिए बोलने जा रहा हूं? दूसरों के साथ नाराजगी किसी भी कारण कभी भी हुई, उसको लेके क्यों चल रहे हो? अगर आपका दिमाग नाराजगी के बारे में सोचता रहेगा, आपको वैसा ही दिखता रहेगा। किसी के साथ कभी भी किसी भी बात पर अगर कहीं सुनी हो गई तो हो गई, अब लेके क्यों घूम रहे हो? अपने दिमाग को कहीं और लगाओ। दूसरों को भी आपके साथ नाराजगी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि वो सब कुछ भूल जाएं, तो आप भी सब कुछ भूल जाओ। आप फायदे में रहोगे, खुश रहोगे और कामयाब रहोगे। नेक्स्ट, अगर आपके डिसीजंस एकदम लिए जाते हैं तो एकदम डिसीजन लेने छोड़ दो। पर्सनल डिसीजंस हो या प्रोफेशनल डिसीजंस, एक बार जरूर सोचो कि और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आंखें बंद करो, सोचो और उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि जल्दी में लिए हुए डिसीजंस अक्सर गलत निकलते हैं। मुझे याद है कि कुछ देर पहले मैं इंटरव्यू स्किल्स की वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था। मुझे हैरानी होती थी, कई लोग अपने गलत डिसीजंस के कारण अपने कई कई साल वेस्ट कर चुके होते हैं। एक कैंडिडेट मुझे मिला, पहले एमबीबीएस की, उसके बाद फाइनेंस में एमबीए और अब एक्टिंग एंड डायरेक्शन के कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रहा था। और ऐसा बहुत कॉमन है। मैं खुद ऐसी गलतियां करता था जब तक मैंने सब कुछ नहीं सीखा था। कितनी ही बुक्स ऐसी खरीद ली जो बाद में लगा कि उनकी जरूरत क्या थी। कितनी शर्ट्स ऐसी खरीद ली जो बाद में लगा कि उसके बिना भी चल सकता था या कुछ और लिया जा सकता था। तो अगर ज्यादा खुश रहना चाहते हो, ज्यादा कामयाब रहना चाहते हो, तो जल्दबाजी में डिसीजंस लेने छोड़ दो। नेक्स्ट, अगर मैं पिछले पॉइंट की बात करूं कि जल्दबाजी में डिसीजंस गलत हो जाते हैं, अगर ऐसा हुआ है या ऐसा दोबारा होगा तो एक बात, एक आदत और छोड़नी होगी, वो है पछताना। अब कोशिश कर ली ना, फिर भी अगर डिसीजन गलत हो गया तो पछताना नहीं है। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी टेंशंस, अब हो गया तो हो गया, आगे से ध्यान रख लेना। पछताने से खुशी एंड सक्सेस कम हो जाएगी। अगर चाहते हो कि आपकी गलतियों को लोग भूल जाएं, आपकी गलतियों को नजरअंदाज करें, आपकी गलतियों को लोग माफ करें, तो सबसे पहले खुद अपनी गलतियों को भूल जाओ, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करो और अपनी गलतियों के लिए खुद को ही माफ करो, तो पछताना बंद और खुश रहना शुरू। नेक्स्ट, खाने पीने की बैड हैबिट्स छोड़ दो। अगर आपकी अक्सर सिरदर्द रहती है, अक्सर पेट खराब हो जाता है, अक्सर थकान रहती है, आंखें भारी रहती हैं, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके खाने पीने की गंदी आदतों से है। वैसे आपको ये गंदी आदतें हैं क्योंकि पहले तो ये मानना पड़ेगा कि आपको ये आदतें हैं, या फिर क्या आप ये मानते हो कि ये आदतें गलत होती हैं? जस्ट छोड़ दो। केवल जुबान के सवाद के कारण कितनी ज्यादा समस्याओं को आप इनवाइट करते हो। बाकी सिगरेट तंबाकू तो कसम खा के बंद। इसके लिए पिंकी की बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिए। सेहतमंद रहोगे, खुश रहोगे। ऐसे ही स्ट्रेस लेनी छोड़ दो। पहले तो एडमिट करो कि आप स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस से कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रादर बढ़ जाती है। स्ट्रेस छोड़ने के लिए मेडिटेशन करना तो बेस्ट
है ही। इसके अलावा बहुत से रास्ते मेरी स्ट्रेस रिलीव करने की वीडियोस में मिल जाएंगे। व्हाई टू रिपीट? नेक्स्ट, आपके पास सवेरे सैर ना करने का एक कारण है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपके पास मोटिवेशनल वीडियोस ना देखने का भी एक कारण होगा। कोई रोमांस होना चाहिए, कोई डांस होना चाहिए, कोई एडवेंचर होना चाहिए, कोई कॉमेडी होनी चाहिए। एक ही बंदे को इतना ज्यादा झेलना आसान नहीं है। आपके पास टाइम पर ऑफिस ना पहुंचने का भी तो कारण होगा। रास्ते की ट्रैफिक, बिल्डिंग की लिफ्ट का खराब होना, वगैरह वगैरह। और ये सब कारण बहानों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बहाने बना के आप किसका नुकसान करते हो? खुद का या दूसरों का? ऑब्वियसली खुद का। और मजे की बात यह है कि आप अंदर से जानते थे कि आप बहाने बना रहे हो। ऐसे बहाने छोड़ो और एक्ट करो। आपकी खुशी और आपकी सफलता और बढ़ेगी। नेक्स्ट, मैं अक्सर अपने एक दोस्त को रोज सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज भेजता था, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था और मैं दिल से उसे लाइक करता था। अब भी करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किसी फॉर्मेलिटी के कारण ही करता है। मान लो मेरा मैसेज कभी मिस हो गया, तब उसका नहीं आता था। यानी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मैं वेला हूं और वो हमेशा बिजी। सेंटर आइडिया क्या निकला कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही किसी व्यक्ति के पीछे हो, तो स्टॉप चेजिंग हिम और हर। यानी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले एक बार पूरी तरह श्योर हो लो। यहां आपको बहुत तरीके से अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी है। मतलब आप समझ गए होंगे। बस छोड़ दो और अपनी खुशी को बढ़ाओ ताकि आपकी सक्सेस बढ़ सके। नेक्स्ट, मेरी अपनी परवरिश, मेरी अपनी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से हुई है कि जितना टाइम एंड एफर्ट्स पैसा बचाने के लिए लगाना है, उतना टाइम एंड एफर्ट्स पैसा कमाने में लगाओ। मैंने भी हर तरह के दिन देखे हैं। पैसे की तंगी भी देखी है और लग्जरीज को एंजॉय भी किया है। और यहां मैं आपको सलाह देता हूं कि पैसा बचाने के रास्ते ढूंढने छोड़ दो। आपका दिमाग वैसे ही डेवलप हो जाता। मेरा तजुर्बा है कि अगर 1000 रुपया बचाना है तो आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। कंपैरेटिवली 1000 रुपया कमाने के लिए प्लानिंग, 1000 रुपया कमाने के लिए मेहनत करके तो देखो। नेक्स्ट, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। हर एक बात की एडवांटेज भी होती है, हर एक बात की डिसएडवांटेज भी होती है। फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर आप कुछ भी करते हो या आपको करना पड़ रहा है तो आपको उसके नुकसान भी दिखते होंगे और आपको फायदे भी दिखते होंगे। अगर आप उन नुकसानों को देखकर वो काम करना छोड़ दोगे तो जो भी नया काम करोगे वहां पर भी ऐसा ही होगा। कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान। हो सकता है जो पहले काम में फायदे थे वो दूसरे काम में नुकसान हो, या फिर पहले काम की डिसएडवांटेजेस दूसरे काम की एडवांटेजेस हो। इसलिए जो भी करो डिसएडवांटेजेस नहीं देखो, केवल एडवांटेजेस ही देखो। अगर सही लगता है तो करते जाओ और अगर नहीं सही लगता तो ना करो। काम को करना या ना करना डिसएडवांटेजेस के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि एडवांटेजेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मैं जहां रहता हूं वो दिल्ली एयरपोर्ट से कोई 60 किलोमीटर दूर है। कनॉट प्लेस से भी 60 किलोमीटर। मेरी सोसाइटी जीटी रोड पे है। डिसएडवांटेजेस हैं, एयरपोर्ट दूर है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर है, कनॉट प्लेस दूर है, चांदनी चौक दूर है, इंडिया गेट दूर है। लेकिन एडवांटेजेस हैं पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड मेरा होम टाउन अमृतसर उसके और नजदीक। अब इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप समझ गए होंगे जो यहां पर डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं दिल्ली के अंदर घर लेता हूं
तो वहां पर एडवांटेजेस होंगी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, आपका कंप्लेक्शन कैसा है, आपके नोज की शेप कैसी है, आपका माथा कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, इन सब के बारे में भी सोचना छोड़ दो। अगर सब एक जैसे ही बन जाते तो ये दुनिया कैसी होती। इमेजिन कर सकते हो, आप जैसे भी हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, आपके जैसा कोई नहीं। इसके बारे में सोचने में एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करो। लोग आपको देख के क्या सोचते हैं, चिंता नहीं करो। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, वो तो बेचारे इस बात को लेके परेशान हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश रहना है, कामयाब होना है, तो अपना कॉम्प्लेक्शन, अपने फीचर्स, अपनी हाइट जैसी है वैसा स्वीकार कर लो और उसको बेटर बनाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करोगे तो लोगों से ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि वो आपको स्वीकार करें। नेक्स्ट, टाइम इज मनी, ये गलत है। टाइम इज मोर देन मनी। इसको वेस्ट करना छोड़ दो, इसकी इज्जत करो। एक बार निकल चुका टाइम दोबारा नहीं मिलता, ना ही इसको बैंक में सेव किया जा सकता है, इसलिए इसको वेस्ट करना छोड़ दो। जितना सीख सकते हो सीखो, सीखो, चिल करो, कमाओ। ये 3 वर्ड्स का मंत्र भी आपकी लाइफ में खुशी ला सकता है, लेकिन फालतू के टाइम को निकालना सब छोड़ो। वेल फ्रेंड्स, बस करें, आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए दिल से शुक्रिया। एक बात का ध्यान है ना, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, फायदा देती हैं, तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो। और अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो मुझे मेल करके बता दो रीजंस, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। मेरा मेल आईडी mail@tsmadan.in। सो कीप वॉचिंग, सीखते रहो, बढ़ते रहो। लव यू।